आजकल आपने कई बड़े क्रिएटर्स को टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का कोर्स बेचते देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसी एकमात्र तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक है। यह हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करने, प्राथमिकताएं तय करने और लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में मदद करता है। आज की इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिनको यदि आप अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो आप एक अच्छा टाइम रूटीन बना पाएंगे। सबसे पहले यह आकलन करें कि आप वास्तव में अपना समय कहाँ बिताते हैं। काम, स्कूल, घर के काम और कामकाज, आवागमन, सोशल मीडिया और अवकाश गतिविधियों पर आप लगभग कितने घंटे बिताते हैं, इसका एक दृश्य मानचित्र बनाएं। फिर आप अपने पिछले सप्ताह को दिनों और फिर घंटों में विभाजित करके स्कूल या काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उस पेपर को पूरा करने में कितना समय लगा? क्या किसी कार्य परियोजना में इसलिए अधिक समय लगा क्योंकि आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे? इस परिणाम के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें। पहले से योजना बनाना और अपने कार्यों और प्राथमिकताओं पर समय सीमा निर्धारित करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय मुक्त कर सकता है, जैसे दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना। प्रत्येक रविवार को आधे घंटे का समय जानबूझकर अपने सप्ताह की योजना बनाने और दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने में लगा। दूसरी, पोमोडोरो विधि का प्रयास करें। यह तकनीक 1980 के दशक के अंत में फ्रांसिस्को सिरिलो द्वारा विकसित की गई थी, जो एक विश्वविद्यालय के छात्र थे और पढ़ाई और असाइनमेंट से अभिभूत थे। पोमोडोरो विधि में आपके काम को 25 मिनट के अंतराल में विभाजित करने के लिए टाइमर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो 5 मिनट के ब्रेक टाइम से अलग होते हैं। 4 पोमोडोरो के बाद आप 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ावा देता है और मानसिक थकान को दूर करता है, जो विशेष रूप से शोध करने, परीक्षा के लिए अध्ययन करने या परामर्श परियोजना को पूरा करने जैसे खुले काम के लिए उपयोगी है। समय को विभाजित करें। एक बार जब आपको अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बेहतर जानकारी हो जाती है तो सीमाएं निर्धारित करना एक बेहतरीन समय प्रबंधन उपकरण हो सकता है। आपके पास अपने समय को पचने योग्य टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कई विकल्प हैं। समय को विभाजित करके आप बड़ी परियोजनाओं और लक्ष्यों को कम चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। कम टाल मटोल, अधिक उत्पादकता। इसके अलावा कामों को अलग अलग हिस्सों में बांटना भी मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं तो आप सोमवार को शोध के लिए, मंगलवार से गुरुवार तक लेखन के लिए और शुक्रवार को संपादन के लिए समर्पित कर सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए जिससे उन्हें प्राप्त करना सरल हो। बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। एक समय एक काम। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में मल्टीटास्किंग आम तौर पर कम कुशल है। वास्तव में पिछले 30 वर्षों में किए गए शोध से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग के परिणाम स्वरूप मानसिक अधिभार हो सकता है और कई कार्यों के बीच स्विच करने से हमारी दक्षता कम हो जाती है। एक साथ बहुत सारे काम करने से आपकी संज्ञानात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे आप अनुत्पादक या अपनी प्रगति से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अपना समय इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम शुरू करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी चुनी हुई विधि को कुछ समय तक लागू करें। 1 महीना आमतौर पर यह मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय होता है कि कोई रणनीति काम कर रही है या नहीं। 30 दिनों में अपनी प्रगति पर नजर रखें। 1 या 2 सप्ताह के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर नोट्स बनाएं। क्या एक विधि दूसरे की तुलना में ज्यादा प्रभावी थी? अपने नए समय प्रबंधन तरीकों का 1 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है? अपनी रणनीति और योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समायोजित करें। हर महीने इन आदतों का अभ्यास करना जारी रखें। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें बदलें।
जब आप छात्र होते हैं तो आपके लिए जो काम करता है वह नई नौकरी शुरू करने पर आपके लिए उतना कारगर नहीं हो सकता है। याद रखें, समय प्रबंधन का अभ्यास करना एक सतत प्रक्रिया है और जीवन घटित होता रहता है। यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं।